राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की। माता रानी आप सभी की सदा रक्षा करें। माता रानी सदा ही आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 12 अक्टूबर दिन शनिवार तक रहने वाले हैं। आज है पंचमी तिथि। पंचमी तिथि नवरात्रि की है आज और दिन है सोमवार का, और माता की स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना आज की जाती है। और धीरे धीरे करके नवरात्रि बस पूर्ण होने के पड़ाव पर है। बहुत कम समय बचा है। अब नवरात्रि के अंतिम दिनों में हम क्या करें? सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 तिथियां, वैसे तो पूरे नवरात्रि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु ये जो 3 तिथियां होती हैं इनकी बात ही कुछ और होती है, क्योंकि इन 3 दिनों में हम कन्या पूजन, हवन और अपने व्रत का संपूर्ण जो विधान होता है वो करते हैं। और जैसे कि मतलब कहने का तात्पर्य है कि इन दिनों में हमारे व्रत पूर्ण होते हैं, क्योंकि किसी किसी के घर में सप्तमी का पूजन के साथ व्रत पूर्ण हो जाता है, किसी के यहाँ अष्टमी और किसी के यहाँ नवमी के साथ। इसलिए 3 दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज एक वीडियो हमने अपलोड किया है, तो हम फिर से वही बात आपको एक बार बता दे रहे हैं शॉर्ट में कि यदि आप सप्तमी का पूजन करते हैं तो 10 अक्टूबर को कीजिए, दिन रहेगा बृहस्पतिवार का। और यदि आप अष्टमी का व्रत और पूजन करना चाहते हैं तो आप कीजिएगा 11 अक्टूबर को, दिन रहेगा शुक्रवार का। और यदि आप नवमी का पूजन करना चाहते हैं, महानवमी करना चाहते हैं, तो आप कीजिएगा 12 अक्टूबर को। लेकिन समय का ध्यान रखना है, प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और पूरा जो पूजन है अपना पूर्ण कर लीजिए। प्रातःकाल 10:57 तक नवमी तिथि। तो 12 अक्टूबर दिन शनिवार को दशहरे की तिथि 10:57 के बाद से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। तो यदि आप पड़वाष्टमी का व्रत रखते हैं तो अष्टमी की तिथि का व्रत आपको शुक्रवार को रखना है, और नवमी का व्रत भी आप शुक्रवार को ही रखिए। किंतु जो कन्या पूजन है नवमी को यदि आप करते हैं वो आप कीजिएगा शनिवार को, 12 अक्टूबर को। आशा करते हैं मन का संदेह दूर हो गया होगा, और कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाए बोलने में तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि क्या बोलूँ, बच्चे हैं ना घर में, बीच में आके डिस्टर्ब करते हैं तो वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आज मैंने तैयारी की हुई है, बहुत अच्छे से मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं भूल जाती हूँ। मतलब जब हम वीडियो बनाते हैं ना उस टाइम पर हम भूल जाते हैं, तो हमने नोटबुक में नोट करके रखे हुए हैं। और चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। कन्या पूजन की बात हम करेंगे। कन्या पूजन कहने के लिए तो बहुत ही साधारण क्रिया होती है, किंतु इसका महत्व हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बहुत अधिक बताया गया है। कन्याओं को और जो स्त्रियां हैं, जैसे हमारे घर में बहू, बेटियां, माएँ, वृद्ध माताएं जो होती हैं, इनको साक्षात देवी माँ का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपने घर की बहू बेटियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, माताओं का सम्मान करते हैं, तो माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदा बनी रहती है। किंतु यदि इनका अपमान करते हैं, इनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, तो माता रुष्ट हो जाती हैं और जीवन में अनेकों संकट आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने घर में रहने वाली कन्याएं, माताएं, बहुएं, बेटियां जो हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी बात बता देते हैं आपको कि जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत अधिक व्यस्त हैं या किसी कारणवश
वो व्रत नहीं कर पाए, वो कलश स्थापना नहीं कर पाए, वो माता की चौकी नहीं लगा पाए और प्रतिदिन वो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए, तो चिंता की बात नहीं है। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ यदि आप करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ यदि आप करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आपको जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, आपको पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप कर लीजिए, साथ ही पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने कलश स्थापना की है, जिन लोगों ने माता की चौकी सजाई है, उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या पूजन की। देखिए, हम लोग व्रत करते हैं नवरात्रि का और कन्या का पूजन करते हैं। मैं आपको अपने घर की, मैं ज़्यादातर वीडियोस में ना अपनी पर्सनल बातें अक्सर बताया करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातें मेरे माइंड में है और मुझे याद आती रहती हैं, इसलिए बताती हूँ। तो आपको बताऊँ, मैंने अपनी मम्मी को व्रत करते देखा। मेरी मम्मी जब व्रत करती थी ना, तो जो भी कन्या हमारे परिवार में छोटी होती थी, परिवार से मतलब जैसे मेरी चाची, ताई, दादी वगैरह थी, मतलब जो रिश्तेदार होते हैं पिता की ओर से, उनके घर में जो कन्याएं थी, तो मम्मी एक कन्या का पूजन प्रतिदिन करती थी। नौमी वाले दिन वो पूरी 9 कन्याओं को जिमाती थी, लेकिन प्रतिदिन एक कन्या का पूजन अवश्य करती थी। तो मेरी मम्मी, कोई गेट पे आ गया था इसलिए फिर से वीडियो में डिस्टरबेंस हो गया। तो मेरी मम्मी जो है, मतलब मेरी मम्मी बताती थी कि कन्या पूजन हम नौमी के दिन तो करते ही हैं, लेकिन प्रतिदिन यदि हम कन्या का पूजन करते हैं तो मतलब उससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और बहुत अच्छा लगता था जब वो घुटनों से चल के, मतलब जब वो दहलीज पार करके वो कन्या हमारे आंगन में आती थी, मतलब मेरी भतीजी थी वो आती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो अगर हमें प्रतिदिन कन्या का पूजन करने को मिल जाए, हमारे घर में यदि कन्या है तो हम अपने घर की कन्या को भी पूज सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो बहुत शुभ रहता है, माता की कृपा प्राप्त होती है। वीडियो ना बातों बातों में बहुत लंबा हो जाता है, तो चलिए अब मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि कन्या पूजन होने ही वाला है तो हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सप्तमी को भी बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी को भी करते हैं और नौमी को भी करते हैं। तो जो भी आपके घर की परंपरा है, जो आपके घर में परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस प्रकार की अपने घर की परंपराएं रखी हुई हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ इस बात पर हम ध्यान देते हैं कि सप्तमी को आप कीजिए, अष्टमी को कीजिए, नौमी को कीजिए, लेकिन कुछ नियम होते हैं, उनका ध्यान रखिएगा। तो स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार माता रानी पूजा पाठ से इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं। ये बात सत्यता से परिपूर्ण है। जब हम देवी भागवत पुराण में पढ़ते हैं, स्कंद पुराण में पढ़ते हैं, तो उसमें ये वर्णित है कि जो माता जगत जननी माँ भवानी है हमारी, वो कन्या पूजन से बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माता रानी के इन नवरात्रि में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है प्रत्येक कन्या में माता के दर्शन होते हैं और माता विद्यमान रहती हैं। एक बात, पहला नियम, कन्या पूजन के समय जैसे कि हम मेट्रो सिटीज़ में रहते तो हम देखते हैं कन्याएं बहुत सारी मिल जाती हैं, कहीं कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो ज़्यादा आ रही हैं कोई बात नहीं, पर इस बात का ध्यान रखें जिन कन्याओं का आप पूजन करें वो कन्याएं स्नान किए हुए साफ सुथरे वस्त्र पहने हों। वस्त्र फटे होने से फर्क नहीं पड़ता, किंतु वस्त्र साफ यानी स्वच्छ होने चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं अलग से हमें पता चलता है कि वो कन्याएं कई दिनों से नहीं नहाई हैं और ऐसे ही चली आई हैं। ऐसी कन्याओं का आप पूजन ना करके उनको अलग बिठा लें, ऐसे उनको भी ना अपने घर से जाने दें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको भगा दें, ऐसा नहीं करना है, किंतु जो कन्याएं स्नान करके नहीं आई हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहन के नहीं आई हैं, आप उनको अलग से बिठा दें।
और उनको भी कुछ ना कुछ देकर, भोजन और दक्षिणा देकर बाद में विदा करें। किंतु जिनका हम पूजन करेंगे, माता रानी के चौकी के समीप हम जिनके चरण धोएंगे, जिनको तिलक चंदन करेंगे, जिनकी आरती उतारेंगे, जिनको दक्षिणा भोजन कराएंगे, वो कन्याएं आप अपनी अलग रखिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हम भी फेस करते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसमें बुरा मानने की बात नहीं। देखिए, ये कहना तो बहुत ही अजीब सी बात है कि मतलब हर कोई नहा क्यों नहीं स्नान कर सकता। हम देखते हैं हमारे यहाँ जैसे जो कॉलोनी में जो मेड लोग आती हैं, उनकी बच्चियाँ होती हैं, तो हम उनका पूजन करते हैं, क्योंकि कन्याओं में साक्षात माता होती हैं। लेकिन स्वच्छता भी अनिवार्य होती है। जब हम पूजा पाठ की बात करते हैं तो हम अपने तन के मन की स्वच्छता की भी बात करते हैं। तो वैसे ही कन्याओं की स्वच्छता का भी हमें कन्या पूजन में ध्यान रखना चाहिए। अब इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो मतलब मुहूर्त है, नवमी की जो तिथि है, आप उसका ध्यान रखिएगा। यदि नवमी को कन्या पूजन करें, देखिए सप्तमी के पूरे दिन कीजिए, अष्टमी के पूरे दिन कीजिए, लेकिन नवमी वाले दिन आपको 10:57 तक कन्या पूजन कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर से ले आते हैं खाने पीने का सामान और वो खिला देते हैं, जैसे बाहर का बना हुआ जलेबी है, दही है। लेकिन हम यहाँ ये बताएंगे कि यदि आप सक्षम हैं, आप में थोड़ा भी सामर्थ्य है बनाने का, तो आप कुछ नहीं, 2 कन्याओं को बुलाकर 2-2 पूड़ी बना लीजिए, थोड़ा सा हलवा बना लीजिए, उन्हीं का माता रानी को भोग लगाकर 11 में अर्पित करके माता को भोग, और वही आप कन्याओं को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। लेकिन बाहर से मत मंगाइए। बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, तब आप बाहर से मंगा लीजिए, नहीं तो अपनी रसोई में माता का भोग बनाएं। और हाँ, भोग में आपको काले चने और हलवा, खीर, ये चीज़ें अवश्य ही बनानी चाहिए। काले चने, खीर, पूड़ी, हलवा और आलू की सब्जी भी बना सकते हैं। गोभी वगैरह मत बनाइए, क्योंकि हम कितना भी उनमें चेक कर लें कीड़े वगैरह, फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना हो उसमें कीड़ा हो। तो मैं तो व्रत में भी गोभी की सब्जी इसीलिए नहीं खाती हूँ। पहले खा लेती थी, पर अब कई सालों से मैंने बंद कर दिया है, जब से मेरे दिमाग में ये बात आई। इसलिए आपको पर्सनली बता रही हूँ कि आलू की सब्जी बनाइएगा यदि आपको सब्जी खिलानी है कन्याओं को, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये कि बाहर की। दूसरा क्या होता है, हम बच्चों को अक्सर क्या करते हैं कि बच्चों को मैगी पसंद है, बिस्किट पसंद है, कुरकुरे, चिप्स, ये सब चीज़ें पसंद है, तो हम ये चीज़ें लाके कन्याओं को देते हैं, पर ये नहीं करना चाहिए। देखिए, आप अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन ये सारी चीज़ें बांट दीजिए। आप अपने जन्मदिन के दिन या फिर किसी भी दिन आप बच्चों को ये चीज़ें बांट कर आ जाइए। मंदिर के बाहर बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, किंतु आप एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि जब भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं, उसमें आप कन्याओं को ये वस्तुएं ना दें। भोजन में हमने बता दिया आपको क्या खिलाएं। एक फल कन्याओं को अवश्य दें, केले का फल दे सकते हैं, एक एक केला कन्याओं को दें। साथ ही दक्षिणा बहुत आवश्यक होती है, दक्षिणा दें। और कोई भी उपहार, जैसे चुन्नी है, वस्त्र हैं, मान लीजिए गरीब कन्याएं होती हैं तो उनको आप कपड़े दे सकते हैं, चूड़ियाँ हैं, बिंदियाँ हैं, हेयर बैंड्स हैं, बच्चों के इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल और कलर्स, ड्राइंग बुक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कन्याओं को प्रेम स्वरूप भेंट दे सकते हैं और अवश्य ही देना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि जब आप कन्या पूजन कर रहे हैं तब आपके रसोई में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरीके के भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, चाहे वो आपको स्वयं ग्रहण करना है और चाहे वो आपको कन्याओं को जिमाना है। लहसुन प्याज वर्जित रहता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जूठा ना करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो बनाते समय थोड़ा सा चख लेते कि नमक ठीक है कि नहीं। ये आदत मतलब वैसे अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऐसे जूठा ही माना जाता है। तो ये माता का भोग है, उनका नाम लेकर बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत स्वाद आएगा, सच बता रहे हैं आपको। तो लेकिन इस तरीके से जूठा ना करें, ठीक है। और हाँ, दक्षिणाओं का अवश्य ध्यान रखें। कन्याओं को बड़े ही प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक अपने घर के अंदर लेकर आएं और साथ ही उनके आप चरण धुलाएं। घर में यदि कोई पुरुष हैं तो उनसे कन्याओं के चरण धुलाएं, इससे उनके नौकरी व्यापार में बढ़ोतरी होती है। बहुत अच्छा उपाय है ये। कन्याओं के वो अपने हाथ से जल से डाल के चरण धुलाएं, उसके बाद आसन बिछाएं। कन्याओं को खाली जमीन पर या सोफे पर ना बिठाएं।
ज़्यादा हो जाती है तो एक्स्ट्रा में जो है वो सोफे पर आप बिठा सकते हैं, लेकिन ऐसे आप सोफे पर ना बिठाएं। और आसन बिछाकर, धुली चादर है, चटाई है, मैट है, जो भी है उस पर ही आप कन्याओं को बिठाएं और उनके सबसे पहले तिलक करें, उनको अक्षत लगाएं और पुष्प थोड़े से हो तो उन पर पुष्प छिड़क दें, जैसे वर्षा की जाती, 2-4 पत्तियां, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद में उनको आप भोजन परोसें। भोजन का भोग माता को पहले लगाएं, अग्यारी करें और कन्या के सामने ही माता की आरती उतारें। ठीक है, कन्याओं से जय जयकार बुलवाएं, माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। ठीक, इसी प्रकार से आपको इसी विधि से कन्या पूजन करना होता है। जब अग्यारी में आप वो भोजन चढ़ा देते हैं तो जल घुमाना बिल्कुल ना भूलें, चारों तरफ जल घुमाकर 3 बार 4 बार जमीन पर छोड़ दें, क्योंकि ये माता का भोग है। जब हम माता को भोजन परोसते हैं तो माता को जल भी पिलाते हैं। वैसे ही आप कन्याओं को भोजन दें तो जल देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कोशिश करें कि कन्याओं को भोजन आप पत्तल में कराएं या स्टील की कोई प्लेट वगैरह उन्हें दान में दें, उसमें कराएं। बाकी पात्र में ना कराएं तो बहुत अच्छा है। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो अक्सर हम जहाँ कन्याएं में जाते थे तो वहाँ पर केले के पत्ते में हमें भोजन कराया जाता था, बहुत अच्छा लगता था। कहा जाता है बहुत ही शुभ होता है केले के पत्ते पर भोजन कराना पूजा पाठ में, है ना। तो वो तो खैर संभव अब नहीं है, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि आप स्टील की प्लेट या फिर पत्तल में कन्याओं को भोजन कराएं। ये तो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो हम सभी को पता होनी चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन से माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं, आप सभी जानते हैं। और कन्या पूजन सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ होता है। साथ ही जो कन्याएं होती हैं, कहा जाता है उनके मस्तक पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है जब हम कन्या पूजन करते हैं। ये बातें हमें नहीं पता होती हैं। कहा जाता है कि जो फल हमें 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार हवन यज्ञ आदि करने से मिलता है, वो एक बार नवरात्रि में कन्या पूजन से मिलता है। तो कन्या पूजन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ होता है, अवश्य कराना चाहिए। और अब हम यहाँ ये भी बात कर लेते हैं कि कन्याओं की आयु क्या होना चाहिए। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, सोचते नहीं मिल रही तो जो मिल रही उनको बुला लो। नहीं, बहुत छोटी कन्या यानी 2 वर्ष से छोटी कन्याओं का पूजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी का तो मुंडन ही नहीं हुआ होता है, कहीं कहीं तीसरी साल में मुंडन होता है। तो 2 वर्ष से छोटी कन्याओं का पूजन ना करें। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही बुलाएं, उन्हीं का पूजन करें। आजकल तो वैसे भी देखिए क्या होता है कि टाइम इतना चेंज हो गया है कि बच्चों को थोड़ी वो क्या बोलूँ मैं, बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं तो उनको पीरियड्स वगैरह जल्दी आने लगते हैं। और ऐसे में जब हम 10 वर्ष से अधिक की कन्या को बुलाते हैं तो इस चीज़ की आशंका अधिक बढ़ जाती है। और कहा जाता है कि जब तक बेटियों को पीरियड्स नहीं आता है तभी तक उनका कन्याओं में पूजन किया जाता है। और हाँ, यदि आपको स्वयं को पीरियड्स आ जाए तो भी कन्या पूजन ना करें, इंतज़ार करें। आप जैसी आपकी पूजा है, जो चौकी है, कलश है, उसको वहीं वैसा ही छोड़ दीजिए। देखिए, मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ ये परेशानी होती है। और जब आप पूर्णतया सही हो जाएं, छठवें दिन तो नहीं, मैं 7वें दिन को मानती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्लीडिंग प्रॉपरली बंद हो जाए तो कर सकते हैं, पर मैं 7वें दिन को ही मानती हूँ। 7वें दिन आप बाल धोकर कम से कम तीसरी बार 7वें दिन बाल धोए और पूर्णतः अच्छे से स्नान करके आप कन्याओं को भोजन कराएं। जो भी 7वां दिन पड़े कोई विचार ना करें, क्योंकि आप नवरात्रि की कन्या का पूजन कर रहे हैं। तो पूर्णतः शुद्ध होकर स्वच्छता पूर्वक कन्याओं का बहुत ही सुंदर तरह से पूजन कराएं और तभी आप अपनी चौकी भी हटा सकते हैं। नहीं तो यदि आपके घर में परिवार में और लोग हैं तो उनसे करा लीजिएगा। और कुछ नहीं, देखिए, काले चने और हलवा, ये 2 चीज़ें तो कोई भी बना लेता है। आप खड़े होकर दूर से बताओगे और बच्चे भी बना लेते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मेरी बेटी तो 10-12 साल की थी, उसने ये कार्य किया है। पूड़ी नहीं बनवाई मैंने उससे, पर मैंने उससे चने और हलवा बनवाया और उसके पापा ने और उसने दोनों ने मिलकर माता को भोग लगाकर कन्याएं जिमा दी। तो जैसी परिस्थिति होती है हमें उसके अनुसार करना पड़ता है। और वैसे भी जो माँ चाहती है वही माँ करवाती हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं होता है। और देखिए, हाँ, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बाहर की चीज़ें नहीं हमें परोसना चाहिए, है ना। और साथ ही एक बात का ध्यान रखें
कि कन्याओं को हमें कभी भी लोहे की वस्तुएं दान में नहीं देना चाहिए। कभी कभी हम हेयर बैंड वगैरह लेकर आते हैं ना, तो उसमें होता है कि लोहे के हेयर बैंड होते हैं। इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा शनि राहु केतु जो होता है ये खराब होता है और हमारे मंगल दोष भी लगता है। साथ ही देखिए, कन्याओं को जब आप इस बार कन्याओं का पूजन करेंगे तो उनको लाल रंग की वस्तु अवश्य दीजिएगा, क्योंकि लाल रंग माता रानी का सर्वाधिक प्रिय रंग है। लाल रंग से माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। इसीलिए देखिए, मैंने भी आज लाल रंग पहना हुआ है और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। मैं अपनी हर वीडियोस में आपको बोलती हूँ कि आप चाहें तो अलग अलग रंगों का प्रयोग करें दिन के हिसाब से नवरात्रि में, किंतु यदि कुछ नहीं तो आप लाल रंग की जो ड्रेस है वो प्रतिदिन पहने, लाल बिंदी लगाएं, लाल सिंदूर लगाएं, लाल लिपस्टिक लगाएं, लाल चूड़ी पहने, मेहंदी लगाएं, आलता लगाएं और माता का पूजन करें। बहुत सारे लोग कहते हैं नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं धोने चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ नवरात्रि के पूरे 9 दिन हम लोग बाल धोते हैं। प्रतिदिन 9 दिन ये नवरात्रि के ऐसे होते हैं जो हम प्रतिदिन बाल धोकर नहाते हैं, क्योंकि देखिए वॉशरूम सबको जाना होता है। घर में जो लोग व्रत नहीं है उनके लिए अनाज का भोजन भी बनाना है, बाहर से भी हमें सामग्री लेकर पूजा पाठ की आनी होती है। तो इसलिए हमें स्वच्छता के लिए पूरे 9 दिन तक हम सर से स्नान करते हैं। बालों में शैम्पू नहीं लगाते हैं प्रतिदिन, लेकिन हाँ, हम जैसे बाल खोलकर ऊपर से पानी डालकर नहाते हैं। तो मेरे हिसाब से स्वच्छता बहुत आवश्यक है। जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है और जितना मुझे पता है कि स्वच्छता का होना बहुत आवश्यक है, तो बाल प्रतिदिन धोए जाते हैं। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, नहीं धोने चाहिए, पर हम धोते हैं बालों को और इस तरीके से हम नवरात्रि के व्रत करते हैं। अब हम देखिए, यहाँ पर आपको एक बात और बताएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे ही पूजन कर देते हैं और कन्याओं की चरण स्पर्श नहीं करते हैं। लेकिन कन्याओं को कोई भी आप उपहार दे रहे हैं, अभी तो मैंने आपसे कहा लाल रंग का उपहार, मैं भूल गया, लाल रंग की चूड़ियाँ आप दे दीजिए कन्याओं को, लाल रंग की माला दे सकते हैं और कोई भी चीज़, लाल रंग की चुन्नी दे दीजिए, लाल रंग। और हाँ, केला बृहस्पति का प्रतीक होता है और जो हमारा गुरु ग्रह होता है, गुरु ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है जब हम केले का दान कन्याओं को करते हैं। तो केले का दान फलों में कीजिएगा और दक्षिणा अवश्य दीजिएगा और उसके बाद चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा कन्याओं से और बड़े प्रेम से उनको जिमाइए, उनको डांटिएगा नहीं। शैतानी करते हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा समझा दीजिए, मान जाएंगे। कन्याओं को डांटिएगा नहीं, बड़े ही प्रेम से उनको भोजन कराकर उनका पूजन करके उन्हें विदा कीजिए। उसके बाद आप ये मत कीजिएगा कन्याएं खुद चली गई हैं और आपने दरवाज़ा अपना लॉक कर लिया, नहीं, आपको बाहर तक थोड़ी दूरी तक कन्याओं को छोड़ने भी जाना है। ठीक है, आपके दरवाजे के 4 कदम बाहर आप छोड़कर आइए। इसके बाद आप माता रानी के स्थान पर आइए, उनको प्रणाम कीजिए और हाँ, कन्याओं से ही अपना जो कलश है उसको हिलवा दीजिए, चौकी को हिलवा दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा खिसका दीजिए। उसके बाद आप जैसी कन्याएं चली जाएं, तुरंत ही आप चौकी और जो आपका कलश है, सारी चीज़ों को आप उठा लीजिए। माता की चौकी की जो तस्वीर मूर्ति है वो मंदिर में आपको रख देनी है, या आप अपनी पैक करके रखते हैं वैसे रख देनी है। और कलश का जल पूरे घर में उन्हीं आम के, अशोक के, पान के पत्तों से छिड़कना है जो आपने लगाए हैं। नारियल यदि आपने श्रीफल रखा है तो उसको लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख लीजिए, नहीं तो जल प्रवाह कर दीजिए। और जो नारियल आपने माता रानी को अष्टमी पे चढ़ाया है उसको फोड़कर कन्याओं को भी दे दीजिए। घर में सभी लोग प्रसाद स्वरूप खा लीजिए। जो सिक्का है उसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। हल्दी की गांठ है वो अपने रसोई में इस्तेमाल कर दीजिए। काली मिर्च, लौंग है, इलायची है और हल्दी की गांठ वो रसोई में इस्तेमाल कर लीजिए। कमल, गट्टा, सुपारी आप चाहे तो आगे की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अपने गमले में दबा दीजिए। ठीक है। और जो चौकी उठाने की विधि हम आपको बहुत ही जल्द फिर से एक सेपरेट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो कन्या पूजन के समय इस तरीके से छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें जिससे हमसे ये गलतियाँ ना हों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट सदा बनाए रखिए नीलू मिश्रा के साथ।
स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर। तो बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और जानकारी से परिपूर्ण वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। माता रानी सदैव आप सबकी रक्षा करें, आपके बच्चों की रक्षा करें, आपकी माताओं की रक्षा करें, आपके सुहाग की रक्षा करें और आप सभी लोग दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। बोलिए शेरा वाली मैया की जय।